हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बोला है कि भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? तो ये आर्य समाज संस्था थी, उसी ने दिया था भारत भारतीयों के लिए नारा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, बोला नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो मोहम्मद शाह का जो शासनकाल था उस समय नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन दिया, किसने कहा था राजा को मंदिर पर धन जब्त कर लेना चाहिए? किसने बोला था कि राजा को मंदिर का जो धन है उसको जब्त कर लेना चाहिए? तो कौटिल्य ने बोला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया, बोला चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो जो उस समय इल्तुतमिश थे उन्हीं के शासनकाल में चंगेज खान ने आक्रमण किया था भारत पर। अगला क्वेश्चन दिया, बोला वर्धमान को महावीर अथवा जीन क्यों कहा जाता है? जो वर्धमान है को महावीर या जीन की उपाधि मतलब उसको क्यों बोला जाता है? तो सुख दुख पर विजय पाने के कारण उसको दिया जाता है वर्धमान को। अगला बोल रहा है कि घसीटी बेगम या राजवल्लभ शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? तो सिराजुद्दौला के ये सभी शत्रु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी थी उसकी उस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला कि 1857 के गद के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय 1857 की घटना हुई थी, वहीं उस समय गवर्नर जनरल थे भारत के। अगला क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। आईएनसी जो इंटरनेशनल कांग्रेस था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला दिया है, बोला कि चौरा चौरी जो कांड हुआ था कब हुआ था? तो ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ये चौरा चौरी जो जगह है वो कहाँ है? ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन दिया है, बोला है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी किया जाता है? तो 5 प्रकार की रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। हालांकि दिया है क्वेश्चन, बोला कि मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? संख्या थोड़ा देख लेंगे, संख्या कितनी है? तो फंडामेंटल राइट कितने हैं, सॉरी ड्यूटी कितनी है? 10 है। अगला क्वेश्चन दिया है, इसमें बोला कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखागार की टिप्पणियों पर कार्रवाई करने के लिए अंतिम उत्तरदायी तो कौन सा होता है? तो प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट वही होते हैं, राष्ट्रपति ही होता है। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? तो जो आर्टिकल हमारा 40 है उसमें चर्चा है। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि नियंत्रण एवं महालेखा यानी कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई थी? जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की जो व्यवस्था है भारत संविधान की किस आर्टिकल में की गई थी? तो अनुच्छेद हमारा 148 से 151 के बीच ये है। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हैं जो म्यांमार से सीमा बनाते हैं। एक बार और देखेंगे, म्यांमार के साथ सीमा भारतीय राज्य कौन कौन से बनाते हैं? तो मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सभी म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। हेलो क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो जे.एंड.के में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि यूरोप और अफ्रीका अफ्रीका हो गया, यहाँ अफ्रीका लिख दिया है, अफ्रीका को कौन सा जलडमरू मध्य जो स्टेट है अलग करता है? तो जिब्राल्टर है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य जो है वहीं यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन दिया, बोला कि विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ से बीच होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो जो विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी हो जाएगी। ये नर्मदा जो नदी है वो मध्य प्रदेश का क्या बोला जाता है? जीवन रेखा बोला जाता है। अगला क्वेश्चन दिया, बोल रहा है कि कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट ऑपरेट करने के लिए अधिकृत होती है? तो केवल राष्ट्रीय
अधिकृत जो बैंकें होती हैं वहीं होती हैं। थैंक यू।